हमारी साइट पे बहुत सारे इंटरनल लिंक्स होते हैं जो हम बाय द टाइम बनाते रहते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो सारे इंटरनल लिंक्स आपके सही से वर्क कर रहे हो। तो आज मैं आपको बस यही बताने वाला हूँ कि जो भी बैड इंटरनल लिंक्स होते हैं उनको आप कैसे कुछ मिनट्स में क्लॉड की हेल्प से रिमूव कर सकते हो। होता ये है कि हम अपनी वेबसाइट में इंटरनल लिंक्स ओवर द टाइम बनाते रहते हैं और बनाते बनाते ऐसे भी कई इंटरनल लिंक्स होते हैं जो बाय द टाइम मे बी ब्रोकन हो जाते हैं और मे बी 404 हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो रीडायरेक्ट हो गए हों या नो इंडेक्स हो गए हों। और होता ये है जब गूगल का क्रॉलर आता है तो वो तो सारे इंटरनल लिंक्स को क्रॉल करेगा, वो नहीं जानता कि आपका इंटरनल लिंक्स 404 है, नो इंडेक्स है या रीडायरेक्ट है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो क्रॉल बजट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और इससे हमारा एसईओ ओवरऑल इम्पैक्ट होता है। मेरी एक वेबसाइट है sportbuzz.net। यहाँ पे मैंने कई सारे 404 और रीडायरेक्ट एंड नो इंडेक्स इंटरनल लिंक्स निकाले हैं और ये मैंने स्क्रीमिंग फ्रॉग का एक टूल होता है उसकी हेल्प से निकाला है। लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले मैंने ये मास्टर शीट बनाई है जो कि मैंने अगेन स्क्रीमिंग फ्रॉग टूल से बनाई है। ऐसे और भी कई टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो मे बी आप उनसे भी बना सकते हो। कॉलम ए में है सोर्स पेज जिसमें कि इंटरनल लिंक है, एंड कॉलम बी है डेस्टिनेशन पेज जहां वो लिंक पॉइंट करता है। कॉलम सी बताता है कि डेस्टिनेशन पेज इज इंडेक्सेबल और नो इंडेक्स। कॉलम ई इज द एंकर टेक्स्ट जो क्लिकेबल वर्ड्स होते हैं। कॉलम एफ में स्टेटस कोड है जैसे कि 301 रीडायरेक्ट का है, 404 मींस नॉट फाउंड, 410 मींस द पेज इज परमानेंटली गॉन, and the column G has the exact location of the link on the page as a CSS path। आप देख सकते हैं यहाँ पे 47 रोज हैं टोटल। इनको हम फिक्स करने वाले हैं यूजिंग क्लॉड। हो सकता है कि जब आप ये काम कर रहे हो तो ये आपकी रो की जो लिस्ट है ये और भी ज्यादा हो सकती है, 1K और मे बी 1K से ज्यादा। आप भी ऐसे ही करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा, बस ये है कि वहां पे मे बी क्लॉड को ज्यादा काम करना। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ के लिए कुछ लिंक्स ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं कॉलम ए से सोर्स यूआरएल कॉपी करता हूँ और उस पेज को ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे उस पेज पर एग्जैक्ट इंटरनल लिंक ढूंढना है। इसके लिए मैंने कॉलम ई से एंकर टेक्स्ट कॉपी करता हूँ और Ctrl+F प्रेस करता हूँ और उसमें पेस्ट कर देता हूँ, और देखिए ये डायरेक्ट उसी लिंक पर ले गया जो आर्टिकल के अंदर लगा हुआ है। अब इसे Ctrl+U करके देखते हैं। देखिए इस लिंक पे नो फॉलो टैग लगा हुआ है। अगर ये पेज नो फॉलो है तो फिर आपका क्रॉल बजट बढ़ने वाला है जिसकी कोई जरूरत नहीं। अब सेकेंड लिंक ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लिंक रीडायरेक्ट हो रहा है इमेज पे। समटाइम ऐसा होता है कि कोई पेज रिमूव होता है तो उस लिंक को इमेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। इससे भी हम 404 ही कंसीडर करते हैं। अब सोचिए अगर ये जो 47 लिंक्स हैं इनको आपको मैन्युअली रिमूव करना होगा तो आपको कितना टाइम लगेगा। आपको 1 by 1 सारे पेज पे जाना होगा, देखना होगा और फिर आपको रिमूव करना होगा। तो आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ हेल्प टाइम। तो चलिए इस प्रोसेस को करते हैं कंप्लीटली ऑटोमेट यूजिंग क्लॉड। अब आते हैं ऑटोमेटेड प्रोसेस पे। ये है क्लॉड कोड और इसे आप किसी भी फोल्डर के अंदर डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। बस जिस फोल्डर में आपको ये रन करना है वहां राइट क्लिक करें, टर्मिनल ओपन कर लीजिए। अब टाइप करें क्लॉड, फिर क्लॉड ओपन हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपने क्लॉड कोड को सेटअप नहीं किया है। आपको सीखना है कि क्लॉड कोड को कैसे सेटअप करते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इस काम के लिए एक कस्टम स्किल बनाई हुई है जिसका नाम है WP लिंक क्लीनअप, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओनली आपको इसे इंस्टॉल करना है क्लॉड में, दैट्स ऑल। बस मैं स्लैश कमांड चलाता हूँ WP लिंक क्लीनअप और इसको बताता हूँ कि कौन सी सीट यूज करनी है। मेरे केस में यह है स्पोर्टबज लिंक फिक्स वाली सीट। बस इतना ही सेटअप करना होता है। अब सारा हैवी वर्क एआई एजेंट हमारा कर देगा, मुझे बस इसके काम को रिव्यू करके अप्रूव करना। अब क्लॉड यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट का कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करता है। ये चेक करता है कि क्या इस वेबसाइट के लॉगिन क्रेडेंशियल इसके पास पहले से सेव्ड है या नहीं, क्योंकि स्पोर्टबज इसके लिए एक नई वेबसाइट है तो ऑब्वियसली इसके पास कोई क्रेडेंशियल अवेलेबल नहीं है। जब तक
ये बैकग्राउंड में अपना एनालिसिस कर रहा है, तब तक हम वर्डप्रेस में जाके पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए इसे सिक्योर तरीके से एक्सेस देते हैं। सो अपना ओरिजिनल वर्डप्रेस पासवर्ड देने की जगह पे मैं एप्लीकेशन पासवर्ड क्रिएट करूंगा, क्योंकि ये सबसे सेफ मेथड है किसी भी टूल को एपीआई एक्सेस देने का। सो इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसको कभी भी रिवोक किया जा सकता है बिना अपना ओरिजिनल पासवर्ड चेंज किए हुए। अब मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड में अपनी प्रोफाइल पर जाता हूँ, नीचे एप्लीकेशन पासवर्ड सेक्शन में स्क्रॉल करता हूँ, इसका नाम क्लाउड ऐप रख देता हूँ और ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। वर्डप्रेस तुरंत एक नया एप्लीकेशन पासवर्ड जनरेट कर देता है। एक इम्पोर्टेंट बात, तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि इस पासवर्ड को आप पब्लिकली शेयर नहीं करना, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे रिमूव करना है। सो अब मैं इस पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। इसका यूज सिर्फ इसी टास्क के लिए होगा और काम कंप्लीट होते ही इसे रिवोक भी कर देंगे। अब मैं अपना यूजर नेम और ये एप्लीकेशन पासवर्ड क्लाउड के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके पास दोनों चीजें हैं, एक तरफ हमारी एक्सेल शीट है जो मास्टर शीट मैंने बनाई थी, वहां पे हमने बताया कि क्या क्या फिक्स करना है, और दूसरी तरफ इसको हमारे वर्डप्रेस साइट का एक्सेस मिल गया है जिसमें कि वो लॉगिन करके जो भी चेंजेस करने हैं वो कर सकता है। अब ये क्लीन अप प्रोसेस करने के लिए कंप्लीटली रेडी है। अब क्लाउड सबसे पहले इस फाइल को रीड करता है, ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये हमारे एसईओ क्रॉलर स्क्रीमिंग फ्रॉग की इंटरनल लिंक्स एक्सपोर्ट फाइल है, जिसमें टोटल 47 रोज है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, और ये काफी सेफ भी है, जिसे हम बोलते हैं ड्राई रन। ड्राई रन का मतलब होता है कि टूल जो है हमारी वेबसाइट में कोई रियल चेंजेस नहीं करेगा, ये बस ये देखेगा कि क्या अप्लाई करने से क्या चेंजेस हो रहे हैं और इस चेंजेस से क्या इशू हो सकते हैं। देखिए यहाँ रिजल्ट आ गया है, 42 चेंजेस, 32 पोस्ट, 0 फ्लैग्स और 5 लिंक्स नॉट फाउंड। अब ये 5 लिंक्स एक्चुअली मिसिंग नहीं है, ये ऑथर और आर्काइव पेजेस के लिंक्स हैं जो वर्डप्रेस थीम ऑटोमेटिकली जनरेट करती है। ये एक्चुअल पोस्ट कंटेंट का पार्ट नहीं होते हैं, इसलिए क्लाउड इन्हें ऑटोमेटिकली स्किप कर देता है, और ये एग्जैक्टली वही बिहेवियर है जो हमें चाहिए था। अब एक्चुअल चेंज करने से पहले मुझे क्लाउड पूरा अपना एक्शन प्लान दिखाता है, वो क्लियरली बताता है कि किस पेजेस पे क्या चेंजेस होने वाले हैं। लगभग 34 लिंक्स सिंपली अनलिंक होंगे, मतलब हाइपरलिंक रिमूव होगा, लेकिन टेक्स्ट वैसे का वैसे ही रहेगा। जो 301 रीडायरेक्ट्स हैं उनके करेक्ट डेस्टिनेशन पे रीपॉइंट किया जाएगा। कुछ लिंक्स रीड मोर सेक्शन के अंदर हैं, उन्हें भी क्लीन अप कर दिया जाएगा, और जो ऑथर और आर्काइव पेजेस हैं उन्हें स्किप कर दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी पेजेस में चेंजेस करने से पहले क्लाउड जो है उस पेज का बैकअप भी लेता है, मींस फ्यूचर में अगर कुछ भी रोल बैक करना पड़े तो इजीली हो सके। प्लान मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, तो मैं सिंपली अप्रूव कर देता हूँ, यस अप्लाई ऑल 42 चेंजेस। अब क्लाउड वर्डप्रेस एपीआई की हेल्प से लाइव वेबसाइट पर चेंजेस अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस में कुछ मिनट्स लगते हैं। क्लाउड ने लिंक्स फिक्स कर दिए हैं, और अब हम अपनी सीट को फिर से ओपन करके वेरीफाई करते हैं कि सच में लिंक फिक्स हुए हैं या नहीं। देखिए ये लिंक नो इंडेक्स था, बट सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर रिमूव हो गया है। नेक्स्ट वाला जो लिंक है ये हमें इमेजेस पे रिडायरेक्ट कर रहा था, बट ये भी अब देखो फिक्स हो गया है। और नेक्स्ट ये 410 है, ये भी आप देख सकते हैं पेजेस से रिमूव हो गया है। तो देखा आपने, ये इतना बड़ा काम था जो कि हम अगर मैनुअल करते तो आई गेस कई घंटे लग जाते, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ मिनट्स में ही ये काम फिनिश हो गया। देखिए टोटल 42 चेंजेस 32 पोस्ट पर अप्लाई हो चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्किल ऑटोमेटिकली एक ऑडिट शीट भी जनरेट करती है। यस, इस रिपोर्ट में हर एक चेंज का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। किस पेज पर चेंज हुआ, क्या एक्शन लिया गया, पेज में किस लोकेशन पर लिंक था, और उस एक्शन के पीछे क्या रीजन था। ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, और ये ऑडिट फाइल डायरेक्टली मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में आ जाती है।
मीन्स फ्यूचर में अगर मुझे कभी भी कोई वेरिफिकेशन या रिव्यू करना है तो मेरे पास सभी चीजों का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। एक और चीज जो मुझे इस स्किल की पसंद है वो ये है कि ये केवल चेंजेस अप्लाई नहीं करती बल्कि हर एक पेज लेवल चेंजेस को अपने डेटाबेस में लॉग भी करती है एंड साथ ही वर्क लॉग भी अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। मीन्स फ्यूचर में अगर मुझे ये देखना होगा कि इस वेबसाइट में क्या चेंजेस हुए थे तो उसके लिए मुझे कुछ मैन्युअली मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ऑडिट शीट ओपन करके वेरीफाई कर लेता हूँ और देखिए जो ओरिजिनल एक्सेल शीट थी और जो ऑडिट रिपोर्ट जनरेट हुई है दोनों की रोज परफेक्टली मैच कर रही हैं। मतलब हर एक चेंज प्रॉपर्ली ट्रैक हुआ है और कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी अवेलेबल है। और अब जब सारा वर्क कंप्लीट हो गया है तो एक लास्ट स्टेप जो मैंने आपको बीच में बताया था वो करना बहुत जरूरी है। मैं दोबारा वर्डप्रेस प्रोफाइल में जाता हूँ और एप्लीकेशन पासवर्ड सेक्शन ओपन करता हूँ। यहाँ से मेन क्लाउड ऐप वाले एप्लीकेशन पासवर्ड को सिंपली रिवोक कर देता हूँ। वर्डप्रेस एक कंफर्मेशन मांगता है और बताता है कि इस एक्शन को अंडू नहीं किया जा सकता। मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। बस अब क्लाउड का एक्सेस कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। अगर फ्यूचर में मुझे फिर से अपनी साइट पे क्लीनअप प्रोसेस चलाना है तो मैं फिर से एक एप्लीकेशन पासवर्ड जनरेट कर लूँगा क्योंकि ये बहुत सिक्योर स्टेप होगा। और फाइनली मैं इस कंप्लीटेड क्लीनअप को अपने मास्टर ट्रैकर में अपडेट कर देता हूँ। यहाँ मेरी जितनी भी वेबसाइट है सबका क्लीनअप रिकॉर्ड एक ही जगह मेंटेन होता है। इस वीडियो में मैंने जो भी यूज़ किया है वो है एक्सेल शीट, बट आप एक गूगल शीट जो कि ऑनलाइन होती है वो भी अपने क्लाउड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसमें होगा ये कि आपको बार बार डाउनलोड और अपलोड नहीं करना पड़ेगा। क्लाउड अपने आप से गूगल शीट से डेटा उठाएगा और ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। ये पूरा वर्कफ्लो और भी ज़्यादा ऑटोमेटेड हो जाएगा अगर आप गूगल शीट ऑनलाइन वाली यूज़ करते हो तो। लेकिन यहाँ पे ये करना बहुत ज़्यादा टेक्निकल था इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको कवर नहीं किया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं एक दूसरी वीडियो इसके लिए बना सकता हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेके तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिखें, मैं आंसर दूंगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।